तब नमस्कार, सच का सामना से मैं जितेंद्र कुमार। अभी आप देख रहे हैं कैमूर जिला के बिल्कुल कुदरा के सटे हुए नाथोपुर गांव है। यहाँ से मैं दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ 30 तारीख का जो घटना हुई है उसमें अब मैं देख रहा हूँ कि दिनों ब दिन पहले तो नेताओं पे सवाल उठता था, दबंगई का मामला था, लेकिन अब कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन पे भी, कैमूर जिला प्रशासन पे भी ये सवालिया निशान उठने लगा है। इसलिए हम जानने के लिए पहुँचे हुए हैं नाथोपुर गांव। यहाँ मैं जानता हूँ कि किस तरह के लोग दहशत में हैं, क्यों है इस तरह का। क्या नाम है आपका? क्या कहिएगा, इस तरह का जो है लोग सुनने में आ रहा है कि डरा रहे, धमका रहे हैं, लोग आकर के खिड़की अलमारी तोड़ रहे हैं। हाँ, आकर आखिर डरा रहे हैं कि पुलिस आ गया, पुलिस आ गया। हम लोग सब भाग जाते हैं। बाबू भी आखिर कमाते गरीब आदमी है और जाने कि अब ना कमाइएगा तो क्या खाइएगा, भूखे रह जाता है। सब कोई ऐसे भाग जाता है, कोई खा नहीं रहा है। लेकिन अब जाने कि डरा रहा है लोग। और दूसरे में कहा कि सुनील बाबा रहन, सुनील बाबा के लोग गलती से धर लिया है, उनको भी नाम दे दिया, वो भी भागल चल रहा है बेचारा। सुनील बाबा जो पैक्स अध्यक्ष हैं? हाँ हाँ, उनको के। अच्छा, तो कैसा आदमी है? वो बहुत अच्छा आदमी है, गौ है एकदम। जान ले, अथी गरीब पर, दुखिया पर लोग भोजन दे देता रहता है, खाने के लिए पैसा कौड़ी सब दे देता है। और उनका बिना जाने की बहुत अथी है एकदम। गरीब कमजोर के लिए, दलित पिछड़ा के लिए एक मसीहा के रूप में जिसका नाम जाना जाता था, उसका नाम है सुनील कुमार चौबे जी। और समझिए कि ऐसे लोगों पे जब इस तरह का प्रश्न उठता है तो जाहिर सी बात है कि सवालिया निशान होना लाजमी है। क्या नाम है माता जी? आप अकेले कहाँ बैठी हैं यहाँ? बैठे हैं तो ये सब लोग जो है गरीब आदमी सब कोई है नहीं मेरे गांव में, आदमी है ही नहीं। लड़कन जाने की खैला भी नंबर फरार हो रहे हैं डर के मारे। थोड़ा इतना दहशत बना हुआ है कि लोग गांव में आ नहीं रहे हैं। सारे लोग में तो नहीं है ना FIR? नहीं है, लेकिन बोला जाता है कि नहीं, अज्ञात में दिया है 25-30 आदमी का नाम। अज्ञात में? हाँ, अज्ञात में, उसमें किसी को भी वो पकड़ सकता है। क्या नाम हुआ आपका? सरोज दुबे जी। सुनने में आ रहा है कि रात में भी पुलिस वगैरह आकर के परेशान। हाँ, कल रात में आई है, फोड़ करता है। कितने लोगों का दरवाजा पीटी है। मैंने जो है उसका भी या जो नहीं है उसका भी। हाँ, उसका भी। जो नहीं है उनको एक हमारे चचेरे भाई है, उनको पकड़ के ले गया और आधे घंटे में फिर पुलिस उनको छोड़ दिया और उनका खिड़की तोड़ दिया, उनका दरवाजा तोड़ दिया। जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। रात में आप कैसे आकर, औरतें हैं, बेटी बहू हैं, सब लोग हैं, आप आकर रात में दरवाजा तोड़िएगा। दरवाजे नहीं तोड़ रहा है, कहीं कहीं से कूद के घर में आ गया है। दरबारी तरफ के चल गया। पूरे गली घूमिएगा तो कहीं गिने चुने 1-2 लोग मिल जाएंगे, जिसमें कि मैं बात कराता हूँ। एक क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम पंकज दास है। क्या कहिएगा, इस तरह के सुनने में आ रहा है कि वो जो घटना हुआ सो हुआ, अब तो केस कोर्ट में जो है चलना चाहिए या थाना पे चलना चाहिए। तो इस तरह के जो गुनहगार हैं वो भी, जिनका नाम है वो भी, जो नहीं है वो भी, सबको जो है लोग तंग कर रहा है, खास करके पुलिस प्रशासन का सुनने में आ रहा है। क्या मैटर? हाँ, देखिए 30 तारीख को ये घटना हुई है और 30 तारीख के बाद जो है कि बराबर जो है कि वो सांसद के जो दलाल हैं, जो चंद पैसा लेके बिक जाते हैं, वो लोग अक्सर जो है कि गांव में इस तरह का हंगामा फैलाते थे कि जो है कि पुलिस आई, भागो भागो। और सारे लोग भागते थे। एक आध आदमी का तो पैर भी टूट गया है। डर से? और हाँ, और धीरे धीरे सब लोग अपना गाँव छोड़ के बाहर जाने लगा और आज गाँव की गलियाँ बिल्कुल सूनी हो गई है। और इतने 30 तारीख के बाद से लेके आज रात में, अभी जो रात बीता है, इसमें 9 बजे रात को जो है कि पुलिस की गाड़ी आई और एक घर को जो है कि घेर ली। और घेरने के बाद जो है एक दरवाजे को, खिड़की तोड़ा, फिर दरवाज़ा तोड़ा, फिर उसके भीतर घुसे एक आदमी को जो है कि उठाई और उठा के थाने ले गई। और आधे घंटे बाद ही फिर आके उस आदमी को लाके गांव में रख दी। तो ये एक तरह से दहशत फैलाने का काम है। ये एक तरह से कि ग्रामीणों में दहशत फैले, तो किसका दहशत आप फैलाना चाहते हैं? किसी को डराने धमकाने के मकसद से लोग जो है खिड़की अलमारी तोड़ करके ले जाना, फिर उसको वापस छोड़ देना, ये कैसा है आप समझते हैं? देखिए, एक घटना
दुर्भाग्यपूर्ण है। और कोई भी इस क्षेत्र का सांसद जनता के बीच अपने अखड़ा में जनता से लड़े, ये भी दुर्भाग्य है और सांसद का भी दुर्भाग्य है। जहाँ तक घटना की बात है, घटना तभी बड़ी घटती है जब उसका कोई कारण होता है। तो कारण हमारे समय से स्वयं सांसद ही घटना का कारण है। और उन्हीं कारण से उनके स्कूल के सामने अहंकार के चलते या पद का जो गरिमा है, जो अहंकार है, उसके चलते उन्होंने जनता पर इस तरह का प्रहार कराया है। जो दुर्भाग्य की बात है लोकतांत्रिक प्रक्रिया में। और जहाँ तक मैं समझता हूँ कि इस इलाके में जो धर्मांतरण का जो प्रवृत्ति चल रहा है उनके माध्यम से, ये भी दुर्भाग्यपूर्ण है। और हम भारत सरकार से और प्रधानमंत्री जी से और गृह मंत्री जी से यह मांग करेंगे कि ये वह उनको जो ये सुविधा मिला है, दलित वाला, अनुसूचित जनजाति का जो सर्टिफिकेट मिला है, उन्होंने तो ईसाई धर्म कबूल कर लिया है। ईसाई में कहीं इसका उल्लेख नहीं है। इसलिए मैं, यदि इस इलाके को बचाना है, राज्य और देश को बचाना है, सनातन को बचाना है, तो भारत सरकार को संज्ञान लेना चाहिए और उसके तह में जा कर के, चाहे जो भी कोई बड़े आदमी हो, छोटा आदमी हो, सख्त सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। तो उसमें जो है कहीं ना कहीं इस तरह की गलतियां हो रही है। आप क्या कहेंगे ये माने ब्राह्मण समाज की तरफ से? यहाँ जो घटनाएं हुई हैं वो पूर्व सुनियोजित घटना है और पहले से ही मनोज राम जो सांसद हैं, वे यहाँ के इस इलाके के लोगों को धर्मांतरण कराते आए हैं और जो नहीं उनके अनुसार चलता है उसके विरोध में वे अनेक तरह की षड्यंत्र रचते हैं और किसी न किसी रूप से फंसाने की कार्य करते हैं। तो ऐसी स्थिति में उस दिन जो घटना हुई, वहाँ पैक्स अध्यक्ष की जुलूस जो आ रही थी उसको रोक दिया गया, जबरन जाने नहीं दिया गया और आपस में परिचर्चा करके और उन लोगों के ऊपर हमला किया गया जो पूर्व नियोजित था और उसके खिलाफ में वहाँ के ग्रामीण जनता आए और विरोध किए। विरोध करने के क्रम में ही सर्वप्रथम मनोज राम सांसद के द्वारा हाथ चलाया गया और मारने की प्रेरणा दी गई। अपने लोगों को मारने के लिए प्रेरणा दी गई कि जो भी यहाँ आवे सबको आप लोग मारें और यहीं से विवाद खड़ा हुआ। इसका कारण है ये सांसद धर्म परिवर्तन कराते हैं और इसका तो हम सब पूर्ण रूप से विरोध करते हैं और सरकार से, भारत सरकार से, जैसे कि हमारे माननीय बलराम मिश्रा जी बोले, भारत सरकार से हम लोग मिलजुल करके अनुरोध करेंगे कि इनकी जो उपलब्धियां हैं उनको समाप्त किया जाए और इनके ऊपर कानूनी कार्रवाई की जाए। जैसा कि आप देख रहे हैं, इस गांव में आने के बाद बिल्कुल कहीं भी आपको एक भी कोई युवा और कोई जेंट्स में दिखाई नहीं देगा, लेकिन संयोग से आज चूँकि बाहर से लोग बाग मिलने के लिए आ गए हैं। इस तरह के जिस तरह से जो है लोग दहशत फैलाए हुआ है, खास करके प्रशासन के द्वारा। अब पहले तो नेताओं पे लगती थी इल्ज़ाम, लेकिन अब जो है प्रशासन पे लगने लगा है कि कोई नहीं रहता है, किसी का नाम हो या ना हो, अब उसको जो है लोग परेशान करने लगते हैं, फिर ले जाते हैं, फिर ला करके छोड़ देते हैं। इसका मतलब कि सिर्फ और सिर्फ दहशत फैलाना है। इसमें हम विनोद पासवान जी, ये भी भाजपा के काफ़ी जो है चर्चित नेता में से हैं, क्या कहिएगा ये इस तरह का जो है पुलिस का रवैया? क्योंकि यहाँ इस गांव में जब आप आएंगे तो दलित, पिछड़ा सभी लोग यहाँ हैं और रोजी रोटी की तलाश में उनको जो है बाहर भी जाना पड़ता है। लेकिन अभी मैं देख रहा हूँ कि सभी लोग बाहर भागे हुए हैं, तो वहाँ बाल बच्चे को जो है बहुत सारा परेशानी हो रहा है। इससे क्या कहेंगे? मैं कांग्रेस के जो यहाँ के सांसद हैं मनोज राम, मैं कड़ी निंदा करता हूँ। मैं इस गांव में नाथूराम गांव में आया हूँ
और जनता से खुले तौर पर गोपनीय ढंग से पूछा। सारी जनता कह रही है यहाँ के सांसद जो मनोज राम हैं उन्हीं को गलती कर रहे हैं। मैं संसद महोदय से मांग करता हूँ कि नैतिकता के तौर पर संसदीय आप इस्तीफा दे दीजिए और हमारे बलराम मिश्रा जो भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं उनको मैं बात का समर्थन करता हूं। अखिल भारतीय ब्राह्मण समाज के जो हमारे डॉक्टर दिनेश शर्मा हैं मैं उनका बात का समर्थन करता हूं और माननीय प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष और राष्ट्रपति से मैं मांग करूंगा कि इनका जो सदस्यता है रद्द किया जाए और 2025 में जो विधानसभा चुनाव होने वाला है उसमें इनको रद्द करके 25 में चुनाव कराया जाए। यहाँ की जनता उब गई है और धर्म परिवर्तन करवा रहे हैं, इसलिए इनको उचित नहीं संसद के पद पर रखने लायक नहीं है और मैं कड़ी निंदा करता हूं। यहाँ की जनता मांग कर रही है कि संसद को हम लोग वोट देकर भारी भूल किए हैं, अब यहाँ की जनता पछता रही है तो धर्म परिवर्तन करते हैं, इसलिए इन पर कार्रवाई होनी चाहिए। प्रशासन को भी, कैमूर प्रशासन को भी चाहिए कि न्याय संगत जो है कार्रवाई हो, जिसपे अगर कार्रवाई हो रही है कोई बात नहीं है, अगर कोई जुल्म किया है तो कार्रवाई होनी भी चाहिए, लेकिन कहीं ना कहीं जांच परख करके और लोगों में सामंजस्य बैठा करके दहशत फैलाने की कोशिश न किया जाए। ऐसे सभी खबरों को देखने के लिए जुड़े रहे हमारे चैनल से। सच का सामना से मैं जितेंद्र कुमार, धन्यवाद।